नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सच्चे दान और सेवा का महत्व समझाएगी। ये कहानी है एक सेठ जी की, जो अपने नियम के अनुसार प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत को भोजन करवाते थे। लेकिन एक दिन जब उन्हें कोई संत नहीं मिला, तो उनकी मानवता और दया की असली परीक्षा हुई। क्या हुआ उस दिन और कैसे राधा रानी ने सेठ जी को सिखाया सच्चे दान का मतलब, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनिए इस अद्भुत कहानी को। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ जी किसी काम से बरसाना गए। उनका एक नियम था कि वह प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत जी को भोजन करवाते थे। सेठ जी का यह नियम उनके दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ था, जो उनके मानवीयता और सेवा भाव को दर्शाता था। सेठ जी ने भोजन के समय नौकर से कहा कि किसी संत को ढूंढ कर ले आओ। नौकर ने बड़ी मेहनत की, पर राधा रानी की कृपा से उसे कोई संत नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी भंडारे में चले गए थे। नौकर निराश हो गया और सोचने लगा, अगर सेठ को संत नहीं मिला तो वह हमें भी भोजन नहीं करने देगा। नौकर ने हार मानने के बजाय राधा रानी के मंदिर के बाहर बैठे एक पागल व्यक्ति को देखा। नौकर का दिल उसकी हालत पर पिघल गया। वह मन में विचार करने लगा कि अगर मैं इस पागल को संत बना दूं तो सेठ जी को संत भी मिल जाएगा और यह भूखा व्यक्ति भी भोजन कर सकेगा। इसीलिए वह पागल व्यक्ति को बाजार ले गया, उसके लिए लाल कपड़े खरीद कर दिए, गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया। नौकर ने उससे कहा, मैं सेठ को बोल दूंगा कि तुम संत हो। सेठ तुम्हें भरपेट भोजन करवाएंगे और अच्छी दान दक्षिणा भी देंगे। तुम बस कुछ मत बोलना, मैं कह दूंगा कि ये मोनी बाबा है। नौकर उस पागल व्यक्ति को सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी ने उसके अच्छे से चरण धोए और गरम गरम भोजन उसके आगे परोस दिया। पागल व्यक्ति ने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी खुशी और भूख से बेहाल हो गया कि उसने बिना सोचे समझे खाना उठाकर खाने लगा। सेठ ने उसे टोकते हुए कहा, तू नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात भोजन करते हैं। सेठ ने उसे भगा दिया। भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोता हुआ वहां से चला गया। सेठ ने श्री जी से क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर भिखारी भूख के कारण वहां रोता रहा। रात को सेठ जी को राधा रानी ने दर्शन दिए। वह कहने लगी, तू वैसे तो बड़ा दानवीर बना फिरता है, लेकिन तूने उस भिखारी को भूखा ही भेज दिया। सेठ कहने लगा, श्री जी, वह संत नहीं था, वह तो एक पखंडी था। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं उसे कई सालों से खाना खिला रही हूँ और आज तक वह भूखा नहीं सोया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह पखंडी है या फिर संत। तुम्हें एक समय का भोजन क्या करवाना पड़ा? तुम उसका संतत्व ढूंढने लगे, जबकि मैं तो उसे बिना किसी भेदभाव के वर्षों से भोजन करवा रही हूँ। इस प्रकार राधा रानी ने सेठ जी को यह सिखाया कि सच्चा दान और सेवा भाव बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सेवा और दान बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए। सेठ जी का अनुभव दिखाता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उनके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उनकी आवश्यकता को देखना चाहिए। राधा रानी ने सेठ जी को यह सिखाया कि असली दान और सेवा का अर्थ क्या होता है। हमें हमेशा अपने दिल में दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए और किसी की मदद करते समय उनके बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा और आप इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राधे।